नमस्ते आत्मवंदन। नमस्ते। We will wait for one more minute and then we'll start. हेलो मैम। हाँ, बोलिए। हम ये जब कर रहे हैं तभी आप हाथ फोल्ड करने के लिए बोलते हैं तो फिंगर्स अनलॉक कर रहे हैं या हाथ क्रॉस कर रहे हैं? कुछ भी चलेगा। ऐसे कुछ नहीं ना। हाँ ठीक है, क्योंकि आप हाँ। क्रॉस लेग बोल रहे थे और हैंड्स हाँ क्रॉस एक्चुअली था तो हाँ एक्चुअली हमें आदत है ना, पीएसएसएम से है तो उसका जो पोस्चर हाँ। है वही करने की आदत है, लेकिन अच्छा अच्छा। कोई भी कंफर्टेबल ठीक। पोस्चर हो तो इट्स ओके। चल सक। यस यस। ठीक है, ओके थैंक्स। यहाँ पे हमें ज्यादा तो रिलैक्स्ड होके फोकस करना है प्रेयर पे, हाँ। तो इतना ठीक अंडरस्टैंड। है। ठीक, ऑल इट। हमारा ज्यादा एनर्जी और फोकस पोस्चर मेंटेनेंस में ना जाए, बस उसका ध्यान रखें। हाँ। और ओ कंफर्टेबली हम ये लोग सब। स्ट्रेट बैठे, बस दो ही रिक्वायरमेंट है। गॉट इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। आज का सेशन है स्पाउस रिलेटेड। तो ये मैंने जैसे कहा कि दुनिया का सबसे जो पुराना युद्ध है वो दोनों जेंडर के बीच में है, और यही दोनों जेंडर के बीच में शादी होती है और एक फैमिली की शुरुआत होती है। और ये जो शादी और फैमिली है वो एक सोसाइटी का यूनिट है, वहीं से धीरे धीरे सोसाइटी बनती है। तो ये मतलब हस्बैंड एंड वाइफ फैमिली का फाउंडेशन है, राइट। और ये दोनों यिन और यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब शिव और शक्ति, पुरुष और हम स्त्री, राइट। तो ये दोनों एनर्जी को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पुरुष जो है वो एक बाउंड्री क्रिएट करता है, उसके नेचर में है बाउंड्री, प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो स्त्री का नेचर है वो फ्लो करना है, उसको एक्सपेंशन पसंद है, उसको फ्लो करना पसंद है। तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्यार करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का संभाल करना चाहती है, वो ज्यादा सोशल रहती है, फैमिली डायनामिक्स को ज्यादा संभाल के रखती है एक स्त्री। और जबकि पुरुष एक एनक्लोज्ड उसमें रहता है, और उसको एक बाउंड्री पसंद है। वो बाउंड्री कोई, मतलब देखिए ना, जो एनिमल्स रहते हैं वो भी टेरिटरी क्रिएट करते हैं अपने आसपास। इवन फीमेल को रिझाने के लिए भी वो लोग टेरिटरी क्रिएट करते हैं। सो टेरिटरी क्रिएशन इज पार्ट ऑफ मेन। तो जब भी पहले बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे, तो वो ट्राइब्स के बीच में भी जो वॉर होते थे वो जनरली को लेके होते थे। तो वैसा है पुरुष का नेचर और स्त्री का नेचर वैसा है। तो यहाँ पे अभी आजकल हम लोग मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों में आजकल मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे पुरुष में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अभी मैं जो कह रही हूँ वो एक्चुअली मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी के एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रही हूँ। लेकिन इन जनरल फिर भी स्त्री में फेमिनाइन ज्यादा रहता है, उसमें नर्चरिंग, केयरिंग, वो सारे एट्रीब्यूट ज्यादा रहते हैं। और प्रोटेक्शन, अग्रेशन, वो सारे मेल में ज्यादा रहते हैं। तो कहते हैं कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम विनस, राइट। तो दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही अलग रहती है, बहुत अलग रहती है। उन दोनों के बीच में समन्वय साधना, हार्मनी साधना शादी के बाद, वो भी एक टास्क है। तो जनरली क्या होता है, पहले के जमाने में तो मतलब इतनी बातें नहीं करते थे, बड़े बड़े जॉइंट फैमिली रहते थे, शादी के बाद इतना डीप रिश्ता नहीं बनता था। अभी आजकल न्यूक्लियर फैमिली है। तो पहले कहते थे कि डिवोर्स कम होते थे, तो उसका रीजन ये भी है ना कि एक जॉइंट फैमिली में रहते थे,
तो फिर बातें ही नहीं करने को मिलती थी, मतलब कुछ कनेक्शन ही डेवलप नहीं होता था, तो कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंसी भी ज्यादा नहीं रहती थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि फैमिली में इतने सारे लोग थे। तो नहीं जमा तो नहीं जमा, बाकी के लोगों के साथ निभा लिया तो हो गया ना। तो डिवोर्स रेट वैसे करने की, मतलब डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो दोनों का एक दूसरे के साथ का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो भी एक्सपेक्टेशंस रहती है लाइफ में, वो एक दूसरे से ज्यादा रहती है, राइट? क्योंकि फैमिली, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो दोनों का एक दूसरे के साथ का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए फिर दोनों का परफेक्शन का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नीड रहती है हर चीज को फुलफिल करने की। क्योंकि बाहर किसी पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते, दोनों वर्किंग है। तो ऐसे बहुत सारे डायनामिक्स है जिसकी वजह से अभी डिवोर्स रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में अभी इस एरा में ज्यादा पता चल रहा है। पहले हमारे दादा दादी के वक्त तक तो जॉइंट फैमिली ही थे उनको मतलब बहुत एक दूसरे के बारे में कुछ इतना ज्यादा पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी शादी निभ जाती थी, क्योंकि बड़े बड़े फैमिली रहते थे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का कोई वक्त नहीं था, कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। अभी हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अभी कैसे, हमारे पेरेंट्स का जो, मतलब हमारे पेरेंट्स का जो जनरेशन है उसके ऑनवर्ड्स अभी धीरे धीरे थोड़े न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रहे हैं। तो उसमें कैसे रहता है ना, फीमेल को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, और मेल को एक्सप्रेस करने की आदत नहीं रहती है, तो वो अपने इमोशंस को दबाए रखते हैं। तो कभी एक जो पार्टी है, दोनों में से एक पार्टनर को लगता है कि ज्यादा सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए। फिर वो क्या होता है कि धीरे धीरे बिटरनेस में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जब ओल्ड एज आती है ना, पहले तो जवानी में ऐसा रहता है कि चलो बच्चों के लिए निभा लिया, रिलेशनशिप बच्चों के लिए निभा लिया, ऐसा करके करते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, तब ना ही जॉब रहती है, ना ही बच्चे साथ में रहते हैं, और दोनों को ही एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। और तब जो सारी बिटरनेस बाहर आती है, तब सारा गुस्सा बाहर आता है, तब सारी कंप्लेंट्स बाहर आती है ना। ऐसा हम लोगों ने काफी ओल्ड एज के जो लोग हैं ना, उनके रिलेशनशिप में मैंने एटलीस्ट ये सब ऑब्जर्व किया है कि ऐसा होता है। जो भी मतलब उनके जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, या जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे तब उस टाइम पे, जो गुस्सा दबा के रखा था, वो सब बाहर आता है धीरे धीरे। और ओल्ड एज में जब सबसे ज्यादा जरूरत रहती है एक दूसरे की, ऐसा नहीं है कि दे डोंट केयर फॉर ईच अदर और उसकी संभाल नहीं करते, लेकिन मन में बहुत कड़वाहट रहती है बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। और वो मैंने कहा कि दोनों को भगवान ने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, दोनों अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। तो दोनों का चीजों को हैंडल करने का तरीका भी बहुत अलग रहता है। और उसमें हार्मनी ढूंढना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, जो हमें रोज करना पड़ता है। रोज अपने आप को, ये वाला जो रिश्ता है जिसमें कार्मिक डेट भी बहुत ज्यादा रहता है, कर्मों का बैलेंस सबसे ज्यादा इस रिश्ते में रहता है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता और बच्चों के साथ का रिश्ता, बच्चों के साथ का फिर भी सर्टन एज के साथ रहता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो बहुत लंबा चलता है। तो सबसे ज्यादा कार्मिक बैलेंस, जो हम लोग कर्मा का अकाउंट का बैलेंस रहता है, वो हस्बैंड वाइफ के बीच का रहता है। तो बहुत कुछ सीखना भी होता है, बहुत कुछ लर्निंग भी रहती है एक दूसरे के साथ रह के। तो ये रिश्ता हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाता है, जो एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत जरूरी रहती है। अनकंडीशनल लव, सरेंडर करना, फिर सपोर्ट करना एक दूसरों को, है ना। तो एक्सेप्ट करना जैसे है वैसे। तो वो सारी चीजें, नॉन जजमेंटल रहना, वो सारी जो क्वालिटीज है ना, वो एक्चुअली शादी उसका ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो ये ओशो ने बात की थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो खाला की बहुत खिलाफ थे, शादी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये एक पॉजिटिव पॉइंट बताया कि उससे एक ट्रेनिंग होती है, माइंड की ट्रेनिंग होती है। तो हम लोग चलते हैं आज हमारा जो सबसे प्यारा और स्पेशल रिश्ता है हमारे स्पाउस के साथ।
उनके प्रति हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, डिजायर्स है, पैटर्न्स है, यादें हैं, कड़वी यादें हैं, बहुत सारे भाव है मन में दबे हुए, उन सबको हम आज रिलीज करेंगे। हम कोई स्पेसिफिक चीजों पे नहीं करेंगे। एज यूजुअल हम छोड़ देंगे यूनिवर्स पे। हम कहेंगे कि हमारे अंदर जो भी है प्रेजेंट, वो सारा रिलीज हो जाए, ठीक है, और क्लींस हो जाए। तो हम लोग, आप सब ध्यान के पोस्चर में रिलैक्स्ड मोड में आ जाए, आंखों को बंद कर ले। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे, हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। हम हमारे ऑरा को लॉक करेंगे। मैं मेरे आभा मंडल में जो भी बिन बुलाए प्रभाव है, उन सबको प्रकाश और प्रेम की ऊर्जा भेज रही हूँ। आप सभी प्रेम और प्रकाश से निर्मित हैं और आप सभी अभी भी प्रेम और प्रकाश है। आप सभी संपूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। अब आपको किसी का भी डर नहीं लगता और कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। आप के लिए एक विशेष स्थान है जो प्रेम और प्रकाश से भरपूर है। मैं मेरे उच्च स्वर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आपको उस स्थान पर ले जाएं और आप सभी इसी वक्त प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक चले जाएं। मैं मेरा ऑरा मेरे उच्च स्वर के अलावा बाकी सबके लिए लॉक करती हूँ। मैं मेरा ऑरा मेरे हायर सेल्फ के अलावा बाकी सबके लिए लॉक करती हूँ। मैं मेरा ऑरा मेरे हायर सेल्फ के अलावा बाकी सबके लिए लॉक करती हूँ। हे परमेश्वर, मुझसे अगर समय की शुरुआत से जाने अनजाने में मेरे मन, वचन, कर्म और काया से किसी भी जीव को हानि पहुंचाई है, तो मैं उसके लिए सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने में मैंने मेरे मन में मेरे लाइफ पार्टनर के खिलाफ कोई भी यादें, आदतें, बिलीफ सिस्टम्स, पैटर्न्स, धारणाएं, आग्रह, दुराग्रह, लाइक्स, डिसलाइक्स, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, एक्सपेक्टेशंस,
desires, घृणा, डर, जो कुछ भी ग्रहण किया है जाने अनजाने मेरे मन में, वो सब अभी का अभी में इस वक्त इस क्षण में अनंत यूनिवर्स में रिलीज करती हूँ। वे सब प्रकाश में ट्रांसम्यूट हो जाए और मैं कंप्लीटली हील हो जाऊं। आमेन। प्लीज फॉरगिव मी। मेरे लाइफ पार्टनर के लिए मैंने मन में जो कुछ भी पाल रखा है, जो हमारे रिश्ते को इम्पैक्ट कर रहा है, जो मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, जो उन्हें इम्पैक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें मन में ग्रहण करने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। थैंक यू वेरी मच मेरी लाइफ में आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू वेरी मच परमेश्वर, आज ये मौका देने के लिए कि मैं ये सारी पैटर्न्स को डिसॉल्व कर सकूं, क्लींस कर सकूं, अपने आप को हील कर सकूं। थैंक यू वेरी मच मेरे लाइफ पार्टनर के लिए कि मेरा बहुत सारा कार्मिक अकाउंट उनके साथ बैलेंस हो रहा है, बहुत कुछ लर्निंग्स मिल रही है और हम दोनों की आत्माएं इवॉल्व हो रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू एंड आई लव माई लाइफ पार्टनर एंड आई एक्सेप्ट him or her as they are. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much.
I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमारी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से पॉजिटिव तरीके से दूसरे के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। हमारा मिसकम्युनिकेशन के लिए प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी कि हमारी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, लेकिन हम दूसरों के हाथ में दे देते हैं और फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस सामने वाले इंसान से रख देते हैं, जो बहुत ही अप्राकृतिक है सामने वाले इंसान के लिए भी। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me for not confronting my emotions. मैं क्या महसूस करती हूँ, मेरे क्या विचार हैं, मेरे क्या परसेप्शन है किसी भी चीज के लिए, उसको एक पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाने के लिए आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry.
Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. Sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you very much. I love you.
हे परमेश्वर, आप प्रेम, प्रकाश और सत्य हो। आप करुणा और मैत्री हो। आप शांति, परम शांति और परम आनंद हो। आप सुंदर हो, संपूर्ण हो। आप अनादि हो, अनंत हो, शाश्वत हो। आप हर कण में बसे हो। आपको सब पता है। आप समृद्धि हो। आपको सबका स्वीकार है। प्रभु, आपने मुझे और मेरे लाइफ पार्टनर को आपके ही प्रतिबिंब के रूप में बनाया है। तो हम भी प्रेम, प्रकाश और सत्य है। हम भी करुणा और मैत्री है। हम भी परम शांति और आनंद है। हम भी सुंदर है, संपूर्ण है। हम भी समृद्ध है। हम भी अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। हम भी हर कण में बसे हैं। हमें भी सर्व का स्वीकार है। हे प्रभु, मैं स्व का स्वीकार करती हूँ। मैं ये सारे दिव्य गुणों का स्वीकार करती हूँ। मैं ये शरीर और मन तक सीमित हूँ। ऐसी धारणाओं को रिलीज करके मैं अपने आप को अभी हील कर रही हूँ। मैं मेरे अलग अलग रोल से सीमित हूँ, जैसे कि माँ, पिता, बेटी, बेटा, भाई, बहन, बहू, जमाई, चाचा, चाची, मासा, मासी, बहुत सारे रिश्ते। मैं इस रिश्तों तक सीमित हूँ, ऐसी धारणा को मैं अभी रिलीज करती हूँ और अपने आप को हील करती हूँ। मैं अनडिजर्विंग हूँ या अनवर्दी हूँ, ऐसी मेरी धारणा को मैं रिलीज करती हूँ और मैं अपने आप को हील करती हूँ। मुझे मेरी खुशियों के लिए मेरे लाइफ पार्टनर पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। ऐसी जो मेरी धारणा है, उस धारणा को मैं अभी इसी वक्त रिलीज करती हूँ और अपने आप को हील करती हूँ। मेरी सारी धारणाएं जो मुझे मेरे सच्चे स्वरूप को जानने से रोक रहा है, जो मुझे मेरे लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करने से रोक रहा है, ऐसी मेरी सारी धारणाओं को मैं अभी इसी वक्त रिलीज करती हूँ और अपने आप को हील करती हूँ। अब मेरे विचार डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइनमेंट में है। मैं कंप्लीटली अलाइंड हूँ।
मैं ये जानती हूँ और मानती हूँ कि मुझे मेरी परमिशन के बिना कभी कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर भी अगर जाने अनजाने में मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे अगर दुख पहुंचाया है, तो मैं उसे क्षमा देती हूँ। मैं ये जानती हूँ और मानती हूँ कि क्षमा देने और मांगना सब व्यर्थ है, कि हम सब एक है। फिर भी ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा हृदय हमेशा क्षमाशील रहे, प्रेम करुणा और मैत्री से भरपूर रहे। मेरे इन सभी दावों को मैं अनंत यूनिवर्स में कॉस्मिक लॉ के हिसाब से सरेंडर करती हूँ। उस हिसाब से उसका मैनिफेस्टेशन हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थोड़ी देर अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पे बनाए रखें, और पूरा दिन अगर कोई भी ऐसी पैटर्न दिखाई दे अपने अंदर उभरती हुई, तो उसे लव यू थैंक यू करें कि उस पैटर्न को रिलीज करने का मौका मिला, और उसे ढेर सारा प्यार और ग्रेटिट्यूड भेज के उस पैटर्न को अपने अंदर से क्लींस करते रहे। कल हम हमारे बच्चों के लिए क्लिनजिंग करेंगे। बहुत ही कौन कोइंसिडेंस है, कल प्रहलाद और हिरण्य कश्यप के बीच का, एक पिता और पुत्र के बीच का जो द्वंद्व चल रहा था, उसकी याद में हम होलिका दहन मनाते हैं। और कल हम वही पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो द्वंद्व है, उसकी क्लींसिंग करेंगे। सब टाइम से जुड़ेगा।